हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों को। हमारे सारे स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, टीचर्स, ट्रेनर, फैकल्टी, इंडिविजुअल्स, उनको कन्फ्यूजन होती है। डू यू नो, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए, सीडीएस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरएफ एंड सीआईएसएफ? ये सब टर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने दिया है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिफरेंसेस बता दूं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको गूगल में सर्च मारना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है एक्चुअली। इस कंफ्यूजन खाली दूर करना है आप लोगों को कि आप लोगों को लगता होगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा, सर ये बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में क्या अंतर है, एनडीए सीडीएस में क्या अंतर है। तो आज मैं उस सारे अंतर को सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एनडीए जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना। 10+2 के बाद एनडीए का एग्जाम आपको अपियर करना पड़ता है, और इस एग्जाम में अपियर होने के बाद जब आप सेलेक्ट होते हो, है ना, सिलेक्शन के बाद इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ही बच्चे जब सेलेक्ट होने के बाद खड़गवासला पुणे में एनडीए डिफेंस एकेडमी है, एनडीए एकेडमी है, वहाँ पे सबकी ट्रेनिंग होती है। 3 साल आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाया भी जाता है, और आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है वहाँ पे वो डिग्री दी जाती है आपको। उसके बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट या कैप्टन, जैसा भी जो डेजिग्नेशन है पर्टिकुलर इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, उसके हिसाब से आपको डेजिग्नेशन मिलता है और आप एक फर्स्ट क्लास गजेटेड कमीशन ऑफिसर बन जाते हो। लेकिन 3 साल आपको पढ़ाया जाता है, 3 साल आपको ट्रेनिंग होती है। मैं तो रेकमेंड करता हूँ, मैं तो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा, हमारे मोदी जी से, कि ये ट्रेनिंग हर इंडियंस को मिलनी चाहिए। ये ट्रेनिंग जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, एकदम फिट रखती है, आगे 50 साल तक आपको फिट रखती है, ये हम सब जानते हैं। ये 10+2 के बाद एनडीए की आप एग्जाम में आप अपियर होते हैं, अपियरिंग कैंडिडेट्स करके भी अपियर होते हैं, आपको क्लियर करना होता है, फिर आपका खड़गवासला पुणे में आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, सीडीएस, ये सब साल में 2 बार एग्जाम होता है, जैसे आपको मान, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन अपियरिंग करके कैंडिडेट करके आप सीडीएस भी साल में 2 बार होता है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सारे ऑफिसर्स एग्जाम के लिए होता है। ऑफिस ओटीए भी होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम टू सेम है। इसमें क्या, सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर आपको ऑफिसर बना दिया जाता है ना। स्टार्टिंग वाइज सेकंड लेफ्टिनेंट से हो चाहे कैप्टन से हो, ये ट्रेनिंग लेकिन 1 साल की होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, 3 साल आपने पढ़ लिया है, क्योंकि वो 10+2 के बाद था एनडीए, और ये ग्रेजुएशन के बाद है। तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद आपको पर्टिकुलर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप इसमें जाते हैं, है ना। वो बहुत कंपलसरी है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है, जिसमें मेडिकल से लेके सारे फिजिकल फिटनेस वाले एक्सरसाइज से लेके सारा ग्रुप टास्क, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सब कुछ होता है वो 5 डेज में। और चूंकि पोस्ट बहुत कम होता है, सिर्फ 6,000 से 7,000 पोस्ट होता है, बच्चे अपियर होते हैं 4 लाख 5 लाख बच्चे अपियर होते हैं, उसमें से सिर्फ 6,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसमें से सिर्फ 500 या 600 पोस्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में 50% पोस्ट खाली रह जाता है हर साल। और ये आपको जान के आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा, क्योंकि उनको ऑफिसर्स वाली क्वालिटी बच्चों में नहीं मिलता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जब वो बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं तो उनको पता चलता है कि मैक्सिमम 50% बच्चे मनी माइंडेड बच्चे हैं, और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी मनी माइंडेड बच्चों का नहीं है ना। वो देश की सेवा के लिए बनाया गया है, जहाँ की आपको सारी फैसिलिटी है, आप फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर हो। अब तो 7 पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम सैलरी सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन सबकी 1 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। और जो इज्जत शोहरत है टीचर के बाद, अगर किसी की इज्जत शोहरत है इस देश में, तो वो सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स वालों की है। टीचर के सामने किसी की कोई इज्जत नहीं। फिर आज मैं जहां भी खड़ा हो जाता हूँ, बच्चे पैर छू के प्रणाम करने लगते हैं, आप लेकिन किसी सोल्जर्स का पैर छू के प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको तो गर्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आप एकदम प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। अगर आपके घर में एक भी आदमी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे चचेरे बड़े भाई तो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं इंडियन आर्मी में, है ना। तो हमें बहुत गर्व है इस बात का। आपको भी गर्व होगा अगर आपके फैमिली में कोई गया है, आप खुद चले जाएं एज ए विद्यार्थी, तैयारी करिए, सुपर डुपर पोस्ट है। और मरने का मत सोचिए कभी कि वहां जाएंगे तो मर जाएंगे। राह चलते यहाँ हमारे देश में लाखों एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, कोई नहीं जानता उसको, लावारिस लाश की तरफ फेंक दिया जाता है।
मरने का नहीं सोचिए, गॉड ने दिया है जीवन, वही ले सकता है जीवन, बस यही सोच के इसको ज्वाइन करिए। हम तो नहीं कर पाए सीडीएस कंप्लीट, उस पर झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, जब हम लोग अपियर होते थे एग्जाम में 92 में, उस वक्त हम लोग सीडीएस नहीं निकाल पाए। उस वक्त मेरी इंग्लिश कमजोर थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से नहीं निकाल पाए, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कमजोर था, उसकी वजह से मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन पाता था, इसलिए मेरा सीडीएस नहीं निकला, है ना। और एनडी में नहीं निकला, क्योंकि मैथ्स का पेपर होता है, एनडी में नहीं निकला, इसकी वजह से मैं डिफेंस नहीं जा पाया और प्रोफेसर बन गया, मैनेजमेंट किया, प्रोफेसर बन गया। चलिए, अब ये दोनों हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। एनडीए सीडीएस में क्या फर्क है, वो 10+2 के बाद है, वो ग्रेजुएशन के बाद है, दोनों में ऑफिसर बनेंगे आप। एक उसमें 3 साल की ट्रेनिंग है एनडीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की ट्रेनिंग है, सेम पे स्केल, सब कुछ सेम रहता है, कोई डिफरेंसेस कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही क्लियर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का जितना बड़ा बॉर्डर आप सोच सकते हैं हमारे देश में है, ये इसको कवर करता है। सारे टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, स्मगलिंग, कुछ भी, किसी भी चीज का, सबको रोकता है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इंडिया से पाकिस्तान का बॉर्डर 3-3.5 4,000 किलोमीटर का है शायद मेरे ख्याल से। ये पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आज इनकी वजह से हम सेफ और सुरक्षित हैं, है ना। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के बाद हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, जवान, सोल्जर्स, ऑफिसर्स वहाँ दिन रात ड्यूटी पे हैं, है ना। सैल्यूट टू देम, बिग सैल्यूट टू ऑल दिस पीपल, डिफेंस फोर्सेस पीपल। हमारी पुलिस भी, इंटरनल पुलिस का काम तो और टफ है, क्योंकि यहाँ तो कम से कम जानते हैं देश के वो दुश्मन है, बाहरी लोग हैं, लेकिन देश के अंदर कौन कौन इंटरनल दुश्मन हम नहीं जानते, इसलिए पुलिस का काम और भी टफ हो जाता है। और हमारा देश में जो पुलिस में जो ईमानदार लोग, उनको तो दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में, मैंने अपने खुद के अपने करियर में देखा है, बहुत सारे ईमानदार लोगों का नाम मैंने सुना है, जाना है, उनको पेपर में पढ़ा है, और दिल से दुआ निकलती कि वो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़े, खूब अच्छा काम करें। अब पुलिस का काम बहुत टफ होता है, क्योंकि इंटरनल दुश्मन कौन है आप नहीं जानते, एक्सटर्नल दुश्मन को आप जानते हैं, उससे सुरक्षा हमारी ये फोर्सेस करती है, अंदर जो है वो पुलिस फोर्स करती है, जो बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है पुलिस फोर्स का। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया पहले भी, आईबी के बारे में, रॉ के बारे में, डिफरेंसेस क्या होता है, सीआईडी क्या होता है, डीआईए क्या होता है। ये लोग उनके इंफॉर्मेशन के बेस पे, इस जो इनका जो रक्षा होता है, वो लोग स्पेशली आईबी और राव, ये सारा इंफॉर्मेशन इनको भी देती है, जिससे कि वो सारे जितने भी आतंकवादी जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने में ये सफल हो पाते हैं, है ना, आईबी और राव के इंफॉर्मेशन पे। तो अब चलते हैं, बीएसएफ का समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाकिस्तान के बीच का लंबा बॉर्डर, जितना भी बड़ा बड़ा बॉर्डर है, मान लीजिए 3-4 हज़ार किलोमीटर का है, वो सारे बॉर्डर का टेररिस्ट रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, स्मगलिंग जितना भी, उन सब से रक्षा करने की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को है। ग्रेट सैल्यूट टू ऑल दिस डिफेंस फोर्सेस पीपल, इंक्लूडिंग पुलिस ऑल्सो। देन कम्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये जो है इंडिया चाइना का बॉर्डर को कवर करता है, इंडिया चाइना। हिंदी चीनी भाई भाई करके चाइनीज लोग घुस गए थे 1962 में, आईबी इंफॉर्मेशन देने में लेट हो गया, आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसकी वजह से राव का गठन हुआ, राव का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि राव बनाया गया, पहले आईबी जो था इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही इंटेलिजेंस को देखती थी, खबर करती थी, लेकिन वो चूक हो गई, उसकी वजह से राव का जन्म हुआ। और राव जो है, अब जितना भी बाहरी फॉरेन इन्वेडर्स, जितना भी विदेश से, बाहर से कोई भी किसी भी तरह का टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, स्मगलिंग, उन सबको बाहर या तो मार के गिरा देती है, या तो खबर देती है आईबी वालों को, फिर आईबी वाले देश के अंदर उसको मार के गिराते हैं या पकड़ते हैं, जैसा भी जो भी करते हैं, उनका जो प्रोसीजर उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो इंडिया चाइना का जितना बड़ा बॉर्डर है, आज चाइना हम लोग कितना सारा चीज ऑक्यूपाई कर चुका है 1962 वॉर की वजह से, सिर्फ आईबी इंफॉर्मेशन देने में फेल हो गई, जिसकी वजह से चाइना घुस गया हमारे देश में, और हमें 1962 में हार का सामना करना पड़ा था, बहुत दुर्भाग्य की बात थी, है ना। धोखे से किया था, हिंदी चीनी भाई भाई करके घुसा था, धोखे से घुसा था, है ना। लेकिन आज के उसके बाद से हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे देश के ऊपर टेढ़ी नजर कर पाए। अब तो हम बहुत शक्तिशाली देश में से हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको कह सकते हैं, अब हमसे कोई नहीं सक सकता। उसके बाद आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका काम आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, सब चीजों में इनको डिप्लॉय किया जाता है, चाहे वीआईपी सिक्योरिटी में हो, पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो, एक्टर की सिक्योरिटी हो, है ना। और इनका अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो गया, देश में किसी भी तरह का कहीं भी कोई दिक्कत हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फैमिन आ गया, सब जगह इनको लगा दिया जाता है। अभी हमारे जो इंटरनल
नक्सल प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं सब जगह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले, है ना। तो इनको अब मान लीजिए ये लोग ऑलराउंडर हो गए, सब तरफ से सब जगह पे हमको लगा दिया जाता है, जहां भी जिस चीज़ की कमी हुई बस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वालों को भेज दिया जाए। तो ये लोग बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग पीपल हो गए आज के डेट में ये लोग, पूरे देश में सब तरह की सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। किसी भी तरह का सिक्योरिटी हो, सब तरह का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को लोग संभाल रहे हैं देश के अंदर, पूरे राज्य में 29 राज्य में, है ना। डिस्ट्रिक्ट में 4000 टाउन है हमारे देश में, 4000 टाउन, 6.5 लाख विलेजेस में, ये सब ये लोग देखते हैं। अब आता है लास्ट में CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हमारे देश में 242 PSUs है, जैसा कि आप जानते, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी टाइप ऑफ फॉर्म में है, उन सब की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी इनका है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उसमें से 242 तो खाली PSUs ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इनकी भी जिम्मेदारी सारे गवर्नमेंट यूनिट्स, किसी भी चीज में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, डिफेंस से रिलेटेड जितना चीज है, PSU जितना है, गवर्नमेंट का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन आप सोच सकते हैं, आपको दिमाग में आता है, वो सब का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी CISF के जिम्मे है। और अब इनका भी मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड हो गया, अब इनको भी दूसरे दूसरे सिक्योरिटीज में डिप्लॉय किया जाता है हमारे देश में। अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ उनको भी डाल दिया जाता है, नेताओं की सिक्योरिटी में, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में इनको डाला जाता है, CISF वालों को। अब तो ITBP वालों को भी डाल दिया जाता है, कुछ जगहों पर तो देखने को मिलता है BSF वालों को भी बुला लिया जाता है काम में। मतलब अब ऐसा है कि ये लोग सब ऑलराउंडर हो गए, सब तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी वाले काम ये लोग करते हैं, मिलजुल के करते हैं, अच्छे कोऑर्डिनेशन के करते हैं। और जिस दिन लीक होती है इंफॉर्मेशन या चूक होती है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि इसमें से किसी का भी अगर ईगो हर्ट हो गया और इंफॉर्मेशन मिसलीड हो गई या इंफॉर्मेशन देने में देरी हो गई, बस हमारे देश में अटैक हो जाता है। बस यही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑफिशियल होता है और कोऑपरेशन पर्सनल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में जहां भी चूक हुई ईगो की वजह से, बस वहीं पे हिंदुस्तान का अटैक होता है। अदरवाइज हमारे देश में आज कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स सुपर्ब एंड ब्रावो हैं, अल्टीमेट है, वर्ल्ड क्लास है, कोई उनको किसी चीज में नहीं हरा सकता। इट्स माई गारंटी वारंटी, क्योंकि मेरे घर में फौजी लोग भरे पड़े हैं, है ना। अभी मेरे चचेरे बड़े भाई CBI के बड़े पोस्ट से रिटायर हुए, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस द बेस्ट है, अल्टीमेट है। जिस तरह से हमारे दिलीप कुमार साहब को अल्टीमेट एक्टर कहा जाता है, मैथड एक्टर कहा जाता है, उसी तरह से हमारे सारे डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैं। अगर आपको लगा वीडियो पसंद आया तो आप इसको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जाइए मेरे वैभव एकेडमी ब्लॉग पे जाइए, सारे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, ढेर सारा कंटेंट है, पढ़िए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी वीक।